हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। जिसमें पहला दिया हुआ है हमें समुच्चय ए 2,4,6,8,10 और बी समुच्चय दिया हुआ है एक्स। एक्स एक सम धन पूर्णांक है और एक्स का मान 10 के बराबर या 10 से छोटा है। दूसरे में दिया हुआ है समुच्चय ए एक्स। एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। बी में दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। तो देखो भाई, हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया है ए बराबर है बी, इसका अर्थ है कि हमें बात की गई है समान समुच्चय की। तो देखो भी हमारा समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय का अर्थ है समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो वह अवयव भी समान हो तो वो हमारा समान समुच्चय कहलाता है। तो अब हमारे दिए गए प्रश्न में समुच्चयों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बिंदु में हमें दिया गया है ए में 2, 4, 6, 8, 10 और बी में देखो भाई हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। सबसे पहले हमें इसे रोस्टर रूप में बदलना होगा, क्योंकि तभी हम अवयवों की संख्या का पता कर सकते हैं। देखो उसने लिखा है सम धन पूर्णांक है, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या है वो हमारी 0, +-1, +-2 इस तरह से आगे चलती जाती है। परंतु इसने कहा है सम और धन पूर्णांक है, तो ये संख्या हमारी 2 से शुरू होगी। तो 2 सम होती है, उसके बाद हमारी 4 होती है, उसके बाद हमारी 6 होती है, उसके बाद 8 होती है और उसके बाद हमारी 10 होती है। परंतु उसने 10 के बराबर तक का है, तो यहाँ 10 तक होगी। तो ये हमारी हो गया पहले के लिए बी, जिसका रोस्टर रूप। अब देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। ए में अवयवों की संख्या 5 है और बी में भी अवयवों की संख्या 5 है। और अब देखते हैं कि इनके अवयव समान है क्या। इसमें 2, 4, 6, 8, 10 है। ए में भी बी में भी 2, 4, 6, 8, 10 है, तो अवयव भी समान है। तो इसका अर्थ हुआ कि ए हमारा बी के बराबर है, क्यों समान समुच्चय की दोनों शर्तों को संतुष्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु के लिए। तो दूसरे बिंदु में तो हमें दिया गया है ए समुच्चय है वो एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, अर्थात 10 का गुणज है, मतलब 10, 20, 30, 40 इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा, क्योंकि ये अपरिमित समुच्चय होगा। उसके बाद बी में हमें दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30। तो देखो इसमें अवयवों की संख्या भी निश्चित नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अवयवों की संख्या समान होगी। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ बी समुच्चय में हमारा अवयव 15 है, जबकि ए में ये नहीं है। तो इसका अर्थ है ये इस शर्त को भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये समान समुच्चय की दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका अर्थ हुआ ए बराबर नहीं है बी के। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।